आज सुबह पंजाब का जालंधर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबरॉय को सरेआम एक गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से भून दिया गया। एक अज्ञात शख्स ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फिर अपने साथी के साथ फरार हो गया। गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से भूना। आप नेता को सरेआम मारी गोलियां। सुबह सुबह गोलियों से गूंजा जालंधर। आप नेता का सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में मर्डर। सीसीटीवी में कैद हो गई लाइव गोलीबारी। गोलियों से छलनी इस काली गाड़ी की तस्वीरें देखिए। शीशे टूट चुके हैं, कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, हर तरफ सिर्फ गोलियों के निशान हैं। अब गाड़ी का ये हाल है तो अंदर बैठे शख्स का क्या हुआ होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पंजाब के जालंधर में एक गुरुद्वारे से आप नेता लकी ओबरॉय माथा टेक कर निकले। जैसे ही गाड़ी में बैठे एक अज्ञात बदमाश पैदल चलकर उनकी ब्लैक थार गाड़ी के पास आया और वहीं गुरुद्वारे के बाहर उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिर्फ 6 सेकंड में लक्की की मौत हो गई। इन 6 सेकंड में एक के बाद एक कई राउंड फायर हुए। घटना के तुरंत बाद बदमाश का साथी स्कूटी लेकर आया और पीछे वाली गली से दोनों निकल भागे। घटना के बाद जब स्थानीय लोगों ने कार के अंदर जाकर चेक किया तो मंजर दिल दहला देने वाला था। आप नेता लकी ओबरॉय ड्राइविंग सीट पर ही बैठे थे और गोलियां लगने के बाद वो बगल वाली सीट पर झुक गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, यानी उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाया। घटना अचानक हुई और जब तक वो कुछ समझ पाते उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। घटना जालंधर के मॉडल टाउन में गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लकी ओबरॉय को मौत के घाट उतार दिया। लकी के शरीर में 5 गोलियां लगी। गोलीबारी के बाद उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक बार आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सुबह 8 बजे लकी ओबरॉय गुरुद्वारे से बाहर निकले। अपनी काली रंग की थार गाड़ी में बैठे एक अज्ञात शख्स पैदल कार के पास पहुंचा। गाड़ी में लकी को देख उसने गन निकाली, कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। 6 सेकंड तक कई राउंड फायर हुए। लकी की छाती और सिर पर 5 गोलियां लगी। बदमाश अपने साथी के साथ स्कूटी पर बैठा पीछे वाली गली से दोनों भाग निकले। लकी ओबरॉय की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियों की इसी तरीके से हत्या हो चुकी है। गायक सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरीके से कार के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया था। इस घटना में लक्की की थार गाड़ी तो पूरी तरह डैमेज हुई ही, साथ ही आसपास की गाड़ियों में भी गोली लग गई, शीशे टूट गए। गनीमत थी कि कोई आसपास बैठा नहीं था। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब है और जो सूचना मिली है पुलिस से 7:30 बजे के करीब जो लकी ओबरॉय है डेली यहाँ गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने आता था। आज जब वो बाहर आया, जब वो अपनी कार के पास, ये थार गाड़ी क्या है उसकी, लकी ओबरॉय की, जो आम आदमी पार्टी का नेता है, जब वो यहाँ पे पहुँचा उसी वक्त यहाँ पे उस पर गोलियाँ चला दी गई। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं थार गाड़ी की, यहाँ पे गोलियाँ भी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बैरिकेड की हुई है और जो CFSL है, जो फोरेंसिक टीम है, वो भी यहाँ पहुँच के जांच कर रही है। लगातार पुलिस इस पूरे एरिया की CCTV कैमरा फुटेज ले रही है ताकि पता चले कौन शूटर थे, उनको आइडेंटिफाई कर सके। जो करीबन जो पुलिस की तहकीकात कह रही है कि अलग अलग पहलुओं पे वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि लकी ओबरॉय जो आम आदमी पार्टी का नेता था वो फिनांस का भी काम करता था और फिनांस के काम में रोज़ कई लोगों को मिलता था। तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामले को भी लेके लगातार तहकीकात की जा रही है।
लक्की ओबरॉय की पत्नी ने आम आदमी की पार्टी की तरफ से निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। लक्की कैंट हलका के इंचार्ज राजविंदर कौर थियाडा के करीबी है। हमलावर ने थार में सवार होकर जा रहे लक्की पर 7 से 8 गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ गोलियां मृतक की छाती और सिर में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेशन टीम के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। ये 7:30 बजे करीब 7:30 बजे गुरुद्वारे से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उस टाइम एक पर्सन आता है, उन्होंने उस पर फायर करके भाग जाता है जी। एक्टिवा सवार से दो हाँ जी, उधर उसके बाद एक्टिवा पे बैठ के आके सवार हुआ है। जितना अभी तक सामने आई है, बट अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पे जल्द से जल्द हम आपको कोई कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करके रिजल्ट आएगा जी। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्रोक्योर कर रही है ताकि लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और आगे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इस हत्या के पीछे मोटिव क्या था। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV जलंधर पंजाब। देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स कमिंग अप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बच्चों के मनपसंद गुब्बारे आजकल बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस के गुब्बारों में धमाके की कई वीडियोस हाल में सामने आ चुके हैं। कभी लिफ्ट में तो कभी किसी फंक्शन में। ये गुब्बारे किसी बम से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए इस रिपोर्ट को। गैस के गुब्बारे बने चलते फिरते बम। मुंबई से उज्जैन तक गैस के गुब्बारों में धमाके। आखिर इन गुब्बारों में कौन सी खतरनाक गैस है? ये वही गुब्बारे हैं जो आपके बच्चों के फेवरेट होते हैं। हर शहर में आपको कहीं न कहीं सड़क किनारे एक गुब्बारे वाला दिख जाएगा। कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जितने ज्यादा गुब्बारे लेंगे उतने महंगे, लेकिन इनकी कीमत से इनके खतरे का अंदाजा नहीं लग रहा है। ये गैस से भरे गुब्बारे कितने घातक साबित हो सकते हैं, आपको आज इसका अंदाजा हो जाएगा। बच्चे कहीं भी बैलून देखते ही उसे लेने की जिद करने लगते हैं। घर पर भी कई पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए लोग बैलून जरूर लाते हैं। कुछ लोग नॉर्मल हवा से फुलाने वाले बैलून लाते हैं तो कुछ हीलियम गैस वाले गुब्बारे लाते हैं ताकि वो हवा में ऊपर लटके रहें। इसमें मुंह से हवा भरकर फुलाने का झंझट भी नहीं होता है। लेकिन आजकल बैलून बेचने वाले हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भरकर भी गुब्बारे बेचते हैं और इस तरह की धमाकों की यही असली वजह है। ये तस्वीर मुंबई के गोरेगांव की है। देखिए, एक महिला के साथ कुछ लोग सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते हैं। एक शख्स के हाथ में कुछ गैस से भरे गुब्बारे हैं। लिफ्ट में घुसते ही गुब्बारों में धमाका हो जाता है। हर तरफ आग की लपटें और जान बचाते लोग। यही मंजर देखने को मिलता है। गनीमत थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुला था और धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाकर लिफ्ट से बाहर आ गए। अगर ऐसा न होता तो ये घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। फिलहाल घायल लड़की और शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर उज्जैन दौरे पर थे। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोगों की भीड़ उमड़ी थी, नारेबाजी हो रही थी। एक शख्स के हाथ में बहुत सारे गुब्बारे थे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। स्टेज पर खड़े लोग धमाके की चपेट में भी आए। खुद श्याम टेलर भी स्टेज पर मौजूद थे। गनीमत रही कि सब बाल बाल बच गए और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दिल्ली में भी शादी समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन झुलस गए। हल्दी सेरेमनी में कलर बॉम्ब से गुब्बारों में धमाका हो गया। ये सिर्फ इन दो घटना की बात नहीं है। गैस के गुब्बारे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टि से ये बच्चों के खेलने की चीज लगती है। हाल ही में हुए धमाके के बारे में आपको बताते हैं। फरवरी 2026 में गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। जनवरी 2026 में उज्जैन सभा में धमाका।
दिसंबर 2025 में मैसूर में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, एक की मौत। नवंबर 2024 में बीरभूम में अवैध गैस गुब्बारे के कारखाने में धमाका। नवंबर 2024 में दिल्ली में शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन झुलसे। अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में धमाका, 33 बच्चे घायल। चंडीगढ़ 2017 बल्ब की गर्मी से 150 गैस गुब्बारे फटे, 15 घायल। आखिर क्यों फट जाते हैं ये गैस के गुब्बारे, आपको वो भी बताते हैं। 2 प्रकार के गुब्बारे होते हैं, मुंह से हवा भरने वाले और गैस वाले। मुंह से हवा भरने वाले सुरक्षित होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैस वाले गुब्बारों में हीलियम गैस होती है, लेकिन कुछ लोग हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस हीलियम से सस्ती होती है। आम लोग दोनों गैस में फर्क नहीं बता पाते। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होती है, छोटी से छोटी गर्माहट से भी ये आग पकड़ सकती है और इसी वजह से गुब्बारों में धमाके होते हैं। यानी सबसे पहले इन हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारों से बचे रहने की जरूरत है। बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो गैस के गुब्बारों की जिद न करें। और अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम गुब्बारों में फर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका समाधान है कि गैस वाले गुब्बारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।